हेलो, आ गए आप लोग? कहाँ थे? कितना टाइम लगा दिया, मैं बैठे बैठे बोर हो गई थी। बोर होते होते मैंने इन होने वाले दादाजी को टेबल टेनिस में भी हरा दिया। वैसे बेटा, तुम इन लोगों के सस्ते और लोकल डॉक्टर के पास क्यों गई थी? हाँ, हमारी डॉक्टर जैसी भी है औरत है, तू तो औरतों के लिए मर्द डॉक्टर लेकर आ गई थी। बाय टोल्ड यू ना, डॉक्टर डॉक्टर होता है, मेल फीमेल नहीं। अच्छा, तो उसके वोटर कार्ड, रेशन कार्ड और वो आधार कार्ड में मेल फीमेल की जगह डॉक्टर ही लिखा होगा, है ना? यू सच एन ओल्ड स्कूल बा। राखी बहन बस। हाँ मॉम प्लीज डोंट वरी, मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी है और बहुत एक्सपीरियंस्ड भी है। सुबह मैंने आपको बताया था ना कि मैं मेल डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। लो, किंजू बेबी ने मना किया था, फिर भी तू वो गोरे चिकने डॉक्टर को लेकर आ गई। बेटा आई एग्री, डॉक्टर अच्छी होगी, बट उसके क्लिनिक में 5 स्टार फैसिलिटीज नहीं होगी ना बेटा। अस्पताल जाना है या होटल जाना है? आजकल अस्पताल भी होटल जैसे होते हैं बा। तो एक काम कर, तू भी ऐसी कोई अस्पताल में परमानेंट भर्ती हो जा और हमारा पीछा छोड़। तो आप ही भर्ती हो जाइए ना। अगर आपको मेरी फिक्र है ना तो यहाँ आके तमाशा मत किया कि मैं यहाँ तमाशा करने नहीं आती हूँ किंजल, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी को देखने के लिए आती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है इन लोगों की सड़ी हुई शक्लें देखने का। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए आती हूँ, अपने होने वाले ग्रैंडचाइल्ड के लिए आती हूँ। बेटी की शादी कर दी तो क्या बेटी मेरी नहीं रही? ग्रैंडचाइल्ड को लेकर सारे अरमान, सारे सपने सिर्फ दादा दादी के, नाना नानी के कुछ नहीं। नाना बेचारी की तो शक्ल भी नहीं दिखाई देती है और उसके अरमानों पे रोए जा रही है। वाह अनुपमा, मेरी बेटी माँ बनने वाली है। मेरी बेटी, मैं अपने इस बेटी के नए सफर में उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसको सपोर्ट करना चाहती हूँ मैं। मेरा इतना भी हक नहीं है? हक है राखी बहन, पूरा पूरा हक है और आपसे आपका ये हक कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीनेगा। हम अगली बार जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएंगे ना किंजल, तब आप भी हमारे साथ आना। हाँ, और आपकी जब मर्जी आप किंजल को बाहर ले जा सकती हैं, अपने साथ घूमने फिरने ले जा सकती है, शॉपिंग के लिए ले जा सकती है, पिक्चर दिखाने ले जा सकती है, जो करना कर सकती हैं। आपकी मर्जी, आपकी बेटी है, आपका पूरा पूरा अधिकार है। तू इसे ऐसे आइडिया मत दे, वरना अभी वो नागिन के अधिकार से पिक्चर बना देगी। ये सब छोड़ और बता, डॉक्टर ने क्या कहा? किंजू बेबी और उसका बेबी सब ठीक है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? कॉम्प्लिकेशंस? अरे ऐसे कैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अरे ये सब बातें तो होती रहती है प्रेगनेंसी में, कोई चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, मेरे वक्त भी यही कॉम्प्लिकेशन हुआ था। इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। ठीक है। जिस बच्चे को पिता 2 घंटे भी गोद में उठा नहीं पाता, उसे उसकी माँ 9 महीने तक पेट में रखती है। इसीलिए वो कहते हैं ना, हैट्स ऑफ टू मदर्स। मॉम अब आप जाइए, जाके आराम कीजिए। हाँ हाँ, जा रही हूँ, लेकिन कल फिर आऊंगी। लगता है अब तो बीन खरीदनी पड़ेगी। हाँ हाँ, खरीद लीजिए, लेकिन बा इस नागिन को कोई भी बीन और कोई भी सपेरा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एंड समझी जी, टेबल टेनिस की प्रैक्टिस कर लेना, कल फिर खेलेंगे, शायद जीत जाओ। बाय बाय बेटा, बाय। मम्मी अब आप भी जाइए, बहुत देर हो गई है। चलिए मम्मी, मैं आपको छोड़ आता हूँ। ठीक है। और ब्यूटीफुल, तू भी जा और जाके आराम कर। आज जा हमारी किंजुड़ी। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट, कल आती हूँ। थैंक यू। क्या थैंक यू? जा सो जा। लव यू। बाय, चलती हूँ।
तो याद रखना, इस समय सबसे ज्यादा किंजल को तेरी जरूरत है। मैं कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटी हूँ बा, और ये बात सब अच्छी तरह से जानते हैं। जिम्मेदारी और प्यार दोनों अपनी जगह पर ठीक है, पर सास, ससुर, ननद, देवर, पूरा परिवार मिलकर एक औरत को उतना प्यार नहीं दे सकता जितना एक पति अकेला दे सकता है। और जब औरत मां बनने वाली होती है ना, तब उसे अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बच्चा तुम दोनों का है, तो जिम्मेदारी भी तुम दोनों की ही है। बच्चा नहीं चाहिए ये कहकर तू अपनी जिम्मेदारी से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता, समझा? जा जाके किंजल से बात कर और झगड़ा खत्म कर। अगर तेरी वजह से मेरी किंजल को कुछ भी हुआ नहीं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हर बार की तरह इस बार मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। अगर तूने किंजल का ध्यान ठीक से नहीं रखा, तो ये बात तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा परितोष। जल्दी करने समर, जल्दी कर। अनुज इंतजार कर रहे होंगे। सुबह आपको यही समझा रहा था मम्मी, उन्हें और वेट मत कराइए। देर होती है तो बस होती ही जाती है। तू रहने दे, मैं ऑटो लेकर जाती हूँ। संभाल के जाना मम्मी। हाँ। माना कि मुझे इंतजार करने की आदत है मोहतरमा, पर इतना भी इंतजार मत कराइए कि इंसान की जान ही चली जाए। अनु तुम रो क्यों रही हो? आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें सुना नहीं रहा था, मैं मजाक कर रहा था। आई वाज जस्ट किडिंग। मैं सॉरी। मैंने आपको इंतजार करवाया और मेरी वजह से भूखे बैठे रहे। अरे मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानबूझ के देर नहीं की। मैं वो किंजल डॉक्टर की बात सुन के डर गई थी, तो उसे घर पे छोड़ने जाना पड़ा। उससे मेरी जरूरत थी ना, पर घर पे राखी बहन थी तो मैं वहां अटक गई। फिर आते वक्त समर की बाइक खराब हो गई। तो सॉरी। अनु तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं समझ सकता हूँ, तुम प्लीज ऐसे रिएक्ट मत करो। मुझे क्या करना पड़ा है? मुझे थोड़ा सा इंतजार ही तो करना पड़ा ना। थोड़ा सा नहीं, आपने तो 26 साल इंतजार किया। एक काम करो, तुम बैठो, सिट। अनु डोंट क्राई प्लीज। वो इंतजार खत्म हो गया, वो बेचैनी खत्म हो गई। मैं जानता हूं कि तुम अब सिर्फ मेरी हो ना? बस, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे जब इतना लंबा इंतजार काट लिया तो ये रोज का थोड़ा थोड़ा इंतजार भी कट जाएगा। नो प्रॉब्लम। मैं जानती हूँ आप समझते, आप सब समझने की कोशिश करते, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सारी उम्र बस समझते ही रहे। ये तो गलत होगा। आप इतने अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपको ग्रेंट पे लूं। You mean to say taken for granted? ये अंग्रेजी सुधारने का समय है। आपके समझ में आ गया नहीं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो फिर कहने दीजिए ना जो कह रही हूँ। हाँ प्लीज। आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। कभी जिद नहीं करते, कभी हक नहीं जताते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हक नहीं है। आपका हक है, सबसे ज्यादा हक है मुझ पे। मेरे समय पर आपका पूरा हक है, सबसे ज्यादा। और यही हक मैं आपको दे ही नहीं पा रही हूँ। कभी ये, कभी वो, कभी कुछ। तुम जानती हो ना कि तुम्हारा कभी ये, कभी वो, कभी कुछ ही तुम्हें अनुपमा बनाता है।
जब तुम अपने परिवार के साथ होती हो ना अनु, तो उस इंतजार के पलों में भी मैं तुमसे और ज्यादा प्यार करने लगता हूं। और वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपनी खुशियों को ताक पे रख के अपने परिवार के लिए जी रही हो, उनके लिए जीना चाहती हो। जानता हूं मैं। कौन करता है आज के जमाने में ऐसा? कोई नहीं। हाँ, मैंने लोगों को कहते सुना है कि उनके लिए उनका परिवार पहले आता है, फैमिली फर्स्ट। बट सच में उनका प्यार, उनकी अफेक्शन सब उनके कन्वीनियंस पे डिपेंड करती है, पर तुम्हारी नहीं। तुम्हारा प्यार सच्चा है। अनु, तुम यूनिक हो, एब्सोल्युटली यूनिक। तुमने मुक्कू के लिए अपना घर छोड़ दिया और मेरे साथ आके रहने लगी। मुक्कू की मां बन गई थी तुम, और अब तुम्हें किंजल की मां बनना है। तो तुम बताओ, मैं एक मां से उसकी जिम्मेदारी कैसे छीन सकता हूं? बताओ। और सच कहूं तो मुझे तुम्हारा ऐसा करना बिल्कुल बुरा नहीं लगता। हाँ, पर तब लगेगा जब तुम खुद को बदल रही होगी, क्योंकि मैंने उस सीधी सादी अनु से प्यार किया है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। You better be the same. बिल्कुल चेंज मत होना, किसी के लिए चेंज मत होना। जैसी हो, I love you like that. आप मुझसे नाराज नहीं है? नहीं, अभी नहीं हूं, लेकिन मैं पक्का नाराज हो जाऊंगा अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो। और तुम जानती हो मेरा गुस्सा तो डोंट ट्राई। तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, टेस्ट कराता हूं। हेलो अनु, किंजल को कुछ हो गया है, प्लीज जल्दी आओ। हाँ? क्या हुआ किंजल को? पता नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा नाम लिए जा रही है। फौरन आओ। हेलो? मैं ले चलता हूं तुम्हें। चलो अनु, वरना लेट हो जाएंगे। चलो लेट्स गो। अनु, एक काम करो प्लीज, वो कैंडल्स बुझा दो, क्योंकि पीछे घर पे अकेले कैंडल जलती छोड़नी नहीं चाहिए। हाँ प्लीज। चले? मुझे ऐसे मत देखो, मैं ठीक हूं। सूरी कहना चाहते हो, पर सूरी काफी नहीं है। तो सॉरी मत कहो, चीयर्स कहो। कैंडल लाइट डिनर्स आपा से अब एक नया ट्रेंड है। रिक्शा राइड डिनर्स। हमारी कहानी अलग है अनु, हमारा प्यार अलग है, तो हमारी डेट भी अलग होनी चाहिए नहीं? अनुपमा जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं आई। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। क्या हुआ? किंजल को देखो, आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। चलो भैया। किंजल, क्या हुआ? हाँ बेटा। मम्मी। हाँ बेटा, मैं यही हूँ, हाँ तेरे पास में हूँ। हाँ, पेट पे दर्द हो रहा है। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर पेन होगा तो इग्नोर मत करना। मम्मी तू टेंशन मत ले,
कुछ नहीं होगा। पर किंजल अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो फिर डॉक्टर के पास चलते हैं ना। हाँ सुन सामने, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है? हाँ नहीं मम्मी, बहुत दर्द नहीं हो रहा है, पर मुझे बहुत फिक्र हो रही है कहीं बीवी को कुछ हो गया। कुछ नहीं होगा किंजल, कुछ नहीं होगा। देख, दर्द बहुत ज्यादा हो तो फिर डरने की बात है, वरना कुछ नहीं, जरा भी कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। ठीक है किंजू बेबी। ओके ओके, बस अब ओके। यही बात जब मैं कह रही थी तब तो रो रो के पूरी गली भर दी थी। अब यही बात जब मम्मी ने आके बोली तो ओके। ए किंजल, देख, माँ को सबसे ज्यादा पता है, वो तुझे कभी गलत सलाह नहीं देगी। मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखा है, बाकी मुझे सब पता है। अच्छा हुआ तू आ गई, ये तो रो रो के ही बीमार पड़ जाती। ए पागल छोकरी, बस अब रोना बंद कर, हुआ याद छू। एक काम करती हूँ, मैं डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। जय श्री कृष्ण डॉक्टर बेन, अनुपमा बोल रही हूँ। वो किंजल के पेट में दर्द हो रहा है तो नहीं, बहुत नहीं, पर दर्द हो रहा है। हाँ ब्लीडिंग? नो नहीं, ब्लीडिंग नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्या बोला? उन्होंने कहा कि अगर ब्लीडिंग नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है। किंजू बेबी रोना बंद करने तू अभी, बस। डर गई थी मम्मी, पता है। वो किंजल अभी ठीक है, मम्मी है उसके साथ। थैंक गॉड। मैं तो किंजल की हालत देख के घबरा गया था। किंजल का घबराना नॉर्मल है, पहली बार माँ बन रहे हैं ना। एक्चुअली किंजल अनुपमा से बहुत क्लोज है, इसलिए बार बार उसके मुंह से उसका नाम निकल रहा था। जब चोट लगती है या दर्द होता है तो बच्चे के मुंह से सबसे पहले माँ का नाम आता है। भाप्स को कुछ होगा तो नहीं ना? डोंट वरी बेटा, किंजल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर इनने कहा है ना, उससे किंजू बेबी के मन में डर बैठ गया। ऐसी हालत में तो ऐसा होता है, क्योंकि गर्भ का विस्तार हो रहा होता है। ये नॉर्मल है, पता है हम सबको, पर ये पहली बार माँ बन रही है ना, तो इसे तो डर लगेगा ही। चलो अब इसे सोने देते हैं।